आपकी पुरजोर फरमाइश पे हाजिर आ रही है यमुना पार के दिलों की धड़कन, जी हाँ, झील की रानी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पिंकी पिंकी पिंकी। नहीं, एक सेकंड, आपने कहा आंखों में आंख मिला के बात करते हैं, मतलब शो में मैंने देखा कि आपने कहा कि मैं अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि झोला। क्या अभिभूत हो? आपने कहा, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बहुत अशोभनीय भाषा है आपकी मिस्टर दुबे। माइंड योर लैंग्वेज। देखिए धर्राएं काट रही है ओम को। देखिए क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं आपसे? देखिए आप अभिभूत पर बैठा हूँ, पाप मेरे मन में नहीं है। तो मत बोलिए आप उल्टी सीधी बिल्कुल बात। नहीं, जो आप अपनी बात कहिए, अपनी पार्टी की बात कहिए। बिल्कुल मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये झोला लेकर प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा। ये लेकिन मैं पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे साथ देखिए, आगे से कभी अंजना ऐसी जी, हिमाकत मत कीजिएगा। नहीं, अगर मैं आपकी किसी महिला नेता के बारे में बोलूँ ना कि आंखें डाल के बात करते हैं, बहुत बुरा लगेगा आपको। लो अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। बहुत गलत किया आपने अभय दुबे। नहीं, सुनिए, मैं आपकी महिला नेत्री के लिए बोलूं? आत्मविश्वास की बात। आप तीनों की पार्टी में महिला नेत्री है, मैं बोलूं कि उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करती है? विश्वास की बात। दरअसल आप लोगों को सिर्फ अपने नेताओं की मर्यादा दिखती है, अन्य महिलाओं की मर्यादा नहीं दिखती है। आपको माफी मांगनी चाहिए अभय दुबे। ये तो पागल हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। ये तमीज नहीं है, तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। त्रिपुंड लगाने से कोई महान नहीं होता है। अगर आपके हृदय को दुख हुआ, ऐसी भाषा बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। So I've interviewed almost so many people. I remember when I was interviewing Prime Minister Narendra Modi, he makes direct eye contact. वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। क्या बोला तूने? He makes direct eye contact. वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। राजा जी एक करे दराल आ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? इतना करने के बाद भी सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी। तुमने मोदी की भक्ति की। एक तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल है, हो सकता है कि आपने भी देखी हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 2, इन्होंने कहा एक छोटे से विषय को आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया गया। कराना चाहिए। फिर टाक साहब आप प्लीज टाक साहब, मैं इलाज कर दूंगा आपका, मैं आपका इलाज करवा दूंगा, मगर टाक साहब थोड़ा पहले अभी टाक साहब पहले शांत, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, सुनिए पहले प्लीज। अंजना जी चैनल आपका है क्या माइला? लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये देश भी मेरा है, ये देश भी मेरा है और जम्मू कश्मीर भी मेरा है। आप शांति से साहब एक सेकंड टाक साहब, अंजना जी, और हम भी यहाँ पर बेवजह की बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर आपको पता है, अगर आपको, आपने क्या कहा अभी? एक सेकंड, आपने हमारे चैनल के बारे में क्या कहा अभी? एक बार दिखाइएगा मुसलमान कर रहे हैं। फिरदौस टाक, क्या कहा अभी आपने हमारे चैनल के बारे में? अरे बेचारी, मुझे मालूम है कौन चला रहा है, आपको कौन चला रहा है, आपकी तनख्वाहें कहां से आती है मुझे मालूम है, सबको मालूम है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मेरे कहने से क्या बनता है? अभी और इसी वक्त ये बहस छोड़कर जा सकते हैं। एजेंडा क्या है वो भी मालूम है आप इस बहस को अभी और इसी वक्त छोड़कर जा सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐसा कोई भी व्यक्ति, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, आपको सच सुनने में बड़ा परहेज है। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आपसे कौन सी ऐसी बात कह दी गई कि आपको लग रहा है किसी और का चैनल है? मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये आली रे अंधे हैं क्या हम लोग? देख रहे हैं ना। अब मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि इन्होंने वादा किया था 1500 का। मैं आपको एक चीज और प्रश्न पूछिए, प्रश्न है आपके पास तो जल्दी पूछो। रुको जरा, सब्र करो। आपने कहा बिजली वाला बात, मैं बताती हूँ, मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को भी बताइए। सही पकड़े हैं। ये कहाँ स्टेटमेंट दिया? हाँ, ये स्टेटमेंट यहाँ दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का मैंने बोलते हुए सुना है। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर देखा हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैंने बोलते हुए सुना है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। भाइयों बहनों, आज भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, ट्रांसमिशन लाइन में खर्चा किया, सारा संतुलित कारोबार किया, उसका परिणाम यह है कि आज अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ समय पहले जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। कैसी लगी? आगे स्वाद। अरे कहना क्या चाहते हो? हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। दीदी, अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची, चलो भागते यहाँ से। एक चाय की दुकान से 7 रेस कोर्स रोड तक का सफर तय कर नरेंद्र मोदी इतिहास लिख चुके हैं। मोदी कितने कद्दावर नेता हैं ये पूरा देश जानता है, लेकिन मोदी की शख्सियत कैसी है, एक इंसान के रूप में मोदी का स्वभाव कैसा है, वो जब मंच पर नहीं होते, महफिल में होते हैं, तब उनका कैसा अंदाज होता है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी की पूरी कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी तो उनकी ऊर्जा देखते ही बनती है। वो जब बोलते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठता है। लेकिन मोदी जब महफिल में होते हैं तो एक शासक और जनता का भेद पूरी तरह मिट जाता है। मोदी जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो लोगों के साथ उनकी खास जुगलबंदी दिखाई देती है और सभी वाह वाह कह उठते हैं। समझ रहे हो ना? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने वाले नरेंद्र मोदी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है, ये सभी जानते हैं। घर की माली हालत खराब थी, पैसे के अभाव में ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, लेकिन उनके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था और वो तमाम मुश्किलों और बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। 9 साल की उम्र थी जब मोदी आरएसएस से जुड़े थे। संघ की विचारधारा की घुट्टी पी पी कर बड़े हुए हैं मोदी। यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें अब भी कट्टर सोच वाला नेता मानते हैं, लेकिन अपने आलोचकों को मोदी ये कहकर जवाब देते हैं कि उन्हें आरएसएस की विचारधारा को समझने की जरूरत है। देखिए धर्राएं काट रही है हमको। आजादी के बाद देश में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसकी मोदी जितनी आलोचना हुई हो, लेकिन मोदी ठहरे। विरोधियों ने उन पर जब भी हमला बोला वो शांत भाव से सुनते रहे। खुद मोदी की माने तो जीवन में आलोचना जरूरी है। मोदी का कहना है कि शुरू में उन्हें बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन बाद में वो आलोचनाओं के तीर से उबरना सीख गए। 8 लोगों का परिवार और पेट पालने के लिए पिता के पास चाय की एक छोटी सी दुकान। गरीब घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी ने बचपन में ही तय कर लिया था कि हालात कैसे भी हों, हार नहीं माननी है। इसे मोदी की इच्छा शक्ति ही कहेंगे कि वो तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत। म्यूजिक। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर